नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। गडकरी साहब के मन में क्या चल रहा है और संघ के मन में क्या चल रहा है? नागपुर के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे बताया, जिनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में काफी अच्छे संपर्क हैं। उनका कहना है कि गडकरी के खिलाफ जो ये अभियान चलाया गया, वो वास्तव में पेड कैंपेन था। संघ का मानना यह है कि गडकरी के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश रची गई और उनके खिलाफ जानबूझकर उन्हें बदनामी करने के टारगेट पर रखा गया कि गडकरी को बदनाम किया जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन आदमी इतनी हिम्मत है किसी की कि मोदी सरकार के एक कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ कोई पैसे देकर अभियान चलाए। जो एक्स यानी ट्विटर पे लोग बड़े बड़े फॉलो रखते हैं, उनको पैसे दिए जाएं। जो फेसबुक पर बड़े बड़े लोग फॉलो रखते हैं, उनको पैसे दिए जाएं और कहा जाए कि यूट्यूबर से, फेसबुक वालों से, एक्स वाले, ट्विटर वालों से कि भाई गडकरी को बदनाम करो। तो उसके पीछे कौन हो सकता है? देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां होती हैं। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, सीबीआई है, रॉ है। अजीत डोभाल जैसा जादूगर आदमी है, जिसको कहते हैं कि जादूगर है, जो अमेरिका से लेकर चीन तक की सब चीजें पता चलती है जिसको। हालांकि मेरी जानकारी में कुछ नहीं पता चलता, वो अपने ऊपर पिक्चर बनाने में बिजी रहते हैं। क्योंकि पहलगाम में आतंकी मार के चले गए, उनको नहीं पता। पाकिस्तान के संग पूरी दुनिया खड़ी हो गई, उनको नहीं पता। तो डोभाल साहब केवल टीवी गोदी मीडिया की दुनिया में रहते हैं, गोदी मीडिया में चर्चा में विषय रहते हैं। तो संघ के जो अपने सोर्सेज हैं, उनसे संघ के लोगों ने मालूम कराया कि भाई गडकरी के खिलाफ ये अचानक अभियान हुआ। उनके बेटे की कंपनी, ऐसा तो नहीं है कि भी कल शुरू हुई हो, परसों शुरू हुई हो। अगर एथेनॉल का खेल चल रहा है तो सालों से चल रहा है। इसमें भी दो राय नहीं है कि गडकरी के बेटों की कंपनियों पे अचानक लक्ष्मी मैया मेहरबान हो गई। हम और आप जिंदगी में मरते मरते रह जाते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए नहीं कमा पाते। आम आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार बेचारा 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए नहीं कमा पाता। जिस मध्यम वर्गीय की कहानी कल मोदी जी फर्जी कहानी सुना रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि गडकरी के खिलाफ एक के बाद एक अभियान चलाया गया। गडकरी ने खुद कह दिया कि मेरे खिलाफ पेड कैंपेन चलाया जा रहा है, पैसे देके अभियान चलाया जा रहा है। अब आप सोचिए, मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण मिनिस्टर, जिसके बारे में यह सामान्य तौर पे कहा जाता है कि अगर मोदी जी ने टाटा बाय बाय किया तो फिर गडकरी अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। मैं गडकरी के ऊपर आ जाऊं, मैं भूल जाऊंगा, उससे पहले बड़ी मजेदार बताऊं कि मुझे योगा सिखाने आते हैं टीचर जो है, वो बड़े बीजेपी समर्थित हैं। आज सुबह मुझसे कह रहे थे कि जैसे ही कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो शाम के 5 बजे राष्ट्र के नाम संबोधित करेंगे, बोले हम सबके मन में ख्याल आया, हमारे परिवार का एक ग्रुप है, उसमें भी ये ख्याल आया कि आज 5 बजे प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि भाई मैं 75 साल का हो गया, मैंने देश की सेवा कर ली, अब मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ, क्योंकि अब नया प्रधानमंत्री बने। बोले हम सब मान चल रहे, तो हमको लगा कि प्रधानमंत्री जी ऐसा कहेंगे तो बड़ा सम्मान बन जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो उल्टा किया। जिस चीजों पे हम 8 साल से टैक्स दे रहे हैं, अब उनको हटा के कह रहे हैं इसका भी उत्सव मना लो तुम, हम लोग मर गए। तो मुझे बात अचानक याद आई कि मैं आपको बता दूं, लोगों के मन में ऐसी धारणा बन रही थी कल के बाहर के बाद। तो लौटता हूं मैं गडकरी जी की कहानी पर। तो गडकरी के खिलाफ ऐसा क्या हुआ कि गडकरी जी ने खुद कहा कि मेरे खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कौन ताकतवर लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं ये बात भी बताऊंगा कि अमित शाह और पीयूष गोयल इस कहानी में कहां एडजस्ट हो रहे हैं। पहले गडकरी जी ने क्या कहा एनडीटीवी के मंच पर, इंडस्ट्री वो वैसे मैं हमारा आपको पॉलिटिक्स भी है। तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था, वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। अब मैं जवाब दूं तो ये मीडिया वाले आपके कॉन्फ्रेंस को छोड़कर वही बातें कल छापेंगे। एक बड़े मंच से, एनडीटीवी के मंच से, अडानी जी के टीवी चैनल पर उन्होंने बैठ के कहा कि ये कैंपेन था एथेनॉल के खिलाफ और पॉलिटिकली मुझे टारगेट कर रहा था। अब पॉलिटिकल टारगेट गडकरी को कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर चर्चा चली, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों की भी चर्चा चली और बड़ी मजबूती के साथ चली। अब मुझे नहीं पता कि इसके तार कहां से जुड़े, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं होता, लेकिन नाम जुड़ा कि इससे कैंपेन के पीछे अमित शाह थे और ये कैंपेन पीयूष गोयल ने हैंडल करी। मैं फिर कह रहा हूं, कोई सबूत नहीं, लेकिन चर्चाएं बेतहाशा। आप दिल्ली के ताकतवर गलियारों में, जिसको पॉलिटिकली, जिसको ब्यूरोक्रेटिक गलियारा कहा जाता है, उसमें बात करके देख लीजिए। गडकरी के करीबी लोगों से जो आप पे यकीन कर सके हो
मेरी तो गडकरी के बड़े करीबी से बात हुई, उसने मुझसे कहा कि हाँ ये बात मानते हैं। तो कारण क्या, अगर ये कारण है तो क्या वास्तव में संघ ने ये मन बना लिया था कि अगर मोदी जी विदाई लेते हैं, मोदी जी 75 साल के पूरे होने पे कुर्सी छोड़ेंगे तो गडकरी अगले प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि गडकरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े करीबी हैं। और पिछले दिनों गडकरी अपनी छवि भी चमकाने में लगे हुए थे, बता रहे थे कि दुबई में कहा गया कि आप कुछ सालों के लिए दुबई में दे दीजिए, हम दुबई को बिल्कुल जन्नत बना देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं दुबई के बारे में गडकरी जी की दुबई के बातें, फिर राजा, मैं आता हूं। दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। बाद में लीला होटल में उन्होंने मुझे बुलाया था। आपके कारण मुझे 9-7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे डिपार्टमेंट में हुए। आप कहीं भी जाओ, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, आप कहीं भी जाइए, आपको हर समय, हर जिले में, हर गांव में, हर ड्राइवर, हर ऑटो ड्राइवर आपको रोड का काम कितना अच्छा हुआ बताएगा। गडकरी जी अपने मुंह से अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, और यह बात भी सही है कि अगर मोदी जी के मंत्रिमंडल में किसी व्यक्ति की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, काम की चर्चा होती है, एथेनॉल को माइनस कर दीजिए, उनके बेटे की कहानी माइनस कर दीजिए, तो जो भी चर्चा होती है उसमें गडकरी के लिए लोग पॉजिटिव रखते हैं, विपक्ष के लोग भी उनके बारे में सकारात्मक रखते हैं कि काम करने वाले आदमी हैं, व्यवहार के अच्छे। तो क्या यह डर था कि मोदी के बाद गडकरी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? और नंबर तो अमित शाह का है। योगी आदित्यनाथ नहीं बन पाएंगे, ये सब जानते हैं। ना संघ को उन पे यकीन है कि योगी पे काबू पाया जा सकता है, ना वो कारपोरेट के करीबी हैं। और इस देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए कारपोरेट के करीबी होना कितना जरूरी है, ये इस देश के मुझसे ज्यादा आप लोग समझते हैं, हर आदमी समझता है। तो क्या वाकई में अमित शाह और पीयूष गोयल ने ये सुनियोजित साजिश रची? मैं ये कह रहा हूं कि साजिश रही भी नहीं रची होगी, मैं मान लेता हूं। तो गडकरी के एक इतने सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर के बयान के बाद क्यों नहीं तुरंत एक गृह मंत्रालय ने कमेटी बना दी? क्यों नहीं देश की आईबी से कहा गया कि जो लोग गडकरी के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, अगर ये पेड कैंपेन है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, एक्स पे, जिसको कहते हैं व्हाट्सएप पे, तो इन लोगों का डाटा, इन लोगों का फोन रिकॉर्ड, इन लोगों का इतिहास भूगोल मालूम करिए। कितने दिन की बात थी? मुश्किल से मुश्किल हफ्ता भर, 10 दिन के अंदर पता चल जाता कौन लोग हैं। और यह भी पता चल जाता कि क्या कोई दिल्ली में, लखनऊ में, बंबई में, विदेश में बैठा आदमी गडकरी के खिलाफ अभियान चला रहा है। और जब ये जांच नहीं की गई, गडकरी के इस आरोप के बाद जांच नहीं की गई, तो शक उठना स्वाभाविक है कि इसका मतलब कि कोई वास्तव में पेड अभियान चल रहा था। इसका मतलब कि वाकई में गडकरी प्रधानमंत्री बन ना जाए, इसका खौफ था। इसका मतलब वास्तव में गडकरी को रोकने की कोई कहानी थी। गडकरी कह रहे हैं कि मैंने अमेरिका के बराबर रोड बना दी। सुनिए गडकरी जी की तारीफ। समाप्त होने के पहले बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा, यह विश्वास मैं आपको देता हूं। आपको एक बात बता देता हूं कि मैं जो बोलता हूं, जो कहता हूं, वो पत्रकार मित्रों को बोलता हूं कि आप आपके डायरी में लिख लेना, क्योंकि मैं झूठी बात कभी नहीं करता। जो कहूंगा वो डंके की चोट पर पूरा करके दूंगा, यह वचन देने के लिए मैं आपके पास आया। गडकरी जी कह रहे हैं कि पत्रकार मित्रों नोट कर लेना कि मैं झूठा वादा नहीं करता। इस तरह के बयान वो पहले भी दे चुके हैं कि मैं झूठा वादा नहीं करता। मोदी मंत्रिमंडल में, मैं प्रधानमंत्री के, अगर मैं सीधा सवाल आपसे पूछूं कि आप मेरे दर्शक बताइए कि मोदी की मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है, मंच पर सबसे ज्यादा झूठ किसने बोला है, तो 100 में से 99 लोग कहेंगे कि खुद प्रधानमंत्री जी ने। 2014 से डेटा निकाल के रख देंगे कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, हर साल 2 करोड़ की नौकरियां मिल जाएंगी, 2022 तक हर एक के सिर पे छत होगी। प्रधानमंत्री जी के इतने झूठ हैं, इतने झूठ की कहानियां हैं कि सारे मंत्रियों ने जितने झूठ बोलेंगे वो एक तरफ और प्रधानमंत्री जी के झूठ एक तरफ।
कल वो जीएसटी पे आके, मतलब कॉन्फिडेंस का जवाब नहीं है प्रधानमंत्री जी का। 8 साल तक वो आपका खून चूसते रहे सिरिंज लगा के जीएसटी के नाम पर, और कह रहे हैं अब हमने 8 साल बाद वापस ले लिया, अब जश्न मनाओ इसका, अब थाली बजाओ, अब मोमबत्ती जलाओ जैसे कोरोना में जलाई थी। क्या गजब का कॉन्फिडेंस है। और फिर गडकरी का जब पैमाना छलक गया तो वोट चोरी वाले अभियान को उन्होंने भी हवन में पेट्रोल छिड़क दिया, आग डाल और आग भड़का दी। कहा कि भाई मेरे इलाके में 3 लाख वोट काटे गए हैं, मेरे भांजे तक का वोट काट दिया गया। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री जी बनारस की सीट भी वोट का खेल करके जीते थे, वोट चोरी के एक के बाद एक रिकॉर्ड राहुल गांधी ने सामने रख दिए, दिखा दिया कि ये जो चुनी हुई सरकार है दरअसल ये वोट चोरी करके बनी हुई सरकार है, हकीकत में ये सरकार ऐसे नहीं बनी। और गडकरी ने इसकी पुष्टि कर दी कि मेरे यहां भी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी 3 लाख से ज्यादा वोट काटे गए। देखिए गडकरी के 3.5 लाख वाले वोट वाले बयान पर मच गया बवाल, चुनाव आयोग पर सवाल उठे। अब मैं ये खबर आपको दिखा रहा हूं कि गडकरी जब कह रहा है कि मैं तो 3 लाख कह रहे थे, लेकिन गडकरी जी कह रहे हैं कि 3.5 लाख जो वोट कटे उस पर चुनाव आयोग में बवाल मचा कि केंद्रीय मंत्री है, सेंट्रल मिनिस्टर, वो कह रहा है कि मेरे इलाके में 3.5 लाख वोट काट दिए गए। अब मुझे बताइए कि बिल्कुल साधारण सा गणित है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कौन चाहता था कि गडकरी चुनाव हार जाए? भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन चाहता था चुनाव हार जाए? भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से जिसके आपके निजी संबंध हो, वो बता देगा आपको कि मोदी जी को डर था कि कहीं अगर सीटें कम रह गई तो संघ गडकरी के नाम का प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव ना कर दे। और यही कारण है कि चुनाव जीतने के बाद परपार्टी है। भाई कोई पार्टी चुनाव जीती है तो वो संसदीय दल की बोर्ड की बैठक बुलाएगी, सब सांसद मिलकर तय करेंगे कि संजय शर्मा प्रधानमंत्री होंगे, आप होंगे, मोदी जी होंगे, गडकरी जी होंगे। ये तो परंपरा है। लेकिन उस समय तक मोदी जी को बता दिया गया था कि अगर संसदीय दल की बैठक हो गई, संघ बहुत नाराज है, जेपी नड्डा के बयान से बहुत नाराज है, जिसने कहा था कि 2024 के चुनाव से पहले कहा था कि हमें कोई जरूरत ही नहीं है संघ की, भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं है संघ की। अब भाजपा इतनी मजबूत हो गई है तो संघ चिढ़ा बैठा था। तो मोदी जी को यह अनुमान था कि अगर भाजपा संसदीय दल की बैठक हो गई तो निश्चित रूप से यह होगा कि कुछ सांसद खड़े होकर कह सकते हैं कि मोदी जी आप तो बड़ा दावा कर रहे थे अब की बार 400 पार, आपके दावे कहां हवा हवाई हो गए। और उस समय में अगर 10-20 सांसदों ने कह दिया कि मोदी जी इस बार आपकी जगह गडकरी जी को मौका दे दिया जाए, गुप्त मतदान हो गया, और अगर ऐसा दांव चल गया तो मोदी जी की कुर्सी खिसक सकती है। इसलिए आज तक भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई गई, सीधे एनडीए की बैठक बुलाई गई और सीधे मोदी जी ने अपने आप को घोषित कर दिया प्रधानमंत्री पद का। गडकरी वाले बयान पे, गडकरी वाले हंगामे पर भला कांग्रेस कैसे पीछे छूटती? उन कांग्रेस को लगा कि भले गडकरी बदनाम हो, मोदी की साजिश हो, अमित शाह की हो, लेकिन सवाल तो उठेगा कि एक कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे की कंपनी ऐसी मालामाल कैसे हो गई। पवन खेड़ा ने दनादन आरोप लगाने शुरू कर दिए। सुनवाता हूं पवन खेड़ा, फायर ब्रांड प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप सब जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा। निखिल गडकरी ये सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी। सारंग गडकरी ये दूसरे सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी के। इनकी 2 कंपनियां हैं। सियान एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये एक प्रमुख वो एथेनॉल आपूर्ति करता है, सप्लाई एथेनॉल। और सारंग गडकरी की है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज, ये दोनों ये उसमें डायरेक्टर हैं, ये भी एथेनॉल का ही व्यवसाय करते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, आप खुद समझ गए। पिता नीतियां बना रहे हैं, पुत्र पैसा बना रहे हैं उन नीतियों के आधार। पुत्र से भी ज्यादा ताऊजी और भतीजे ज्यादा सही है, क्योंकि कई भतीजे हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो ये 2 भतीजों की कहानी आपके सामने है। जो सियान एग्रो है निखिल गडकरी का, 18 करोड़ था इनका राजस्व रेवेन्यू जून 2024 में। पिछले साल जून में 18 करोड़ था जब लोकसभा चुनाव हुआ ही था। अब जून 2025 में आ जाइए, 1 साल में 523 करोड़ हो गए। फ्रॉम 18 करोड़ टू 523 करोड़ इज द रेवेन्यू ऑफ सियान एग्रो विच इज ओन्ड बाय निखिल गडकरी। ये तीसरा आंकड़ा मैंने आपको दिया जो हैरान कर देता है। इनके शेयर्स की कीमत इन जनवरी 2025 ₹37.45 थी।
अब 638 रुपए, फ्रॉम 37 रुपीज 45 पैसा टू 638 रुपीज. इट्स अ हाइक ऑफ 2184%. 2184% इनके शेयर्स की कीमत बढ़ी है. अब आइए अगले आंकड़ों पर. पिछले 11 साल के इतिहास में कोई एक स्कीम ऐसी नहीं है जो समय से पहले हासिल कर ली गई हो, पूरी कर ली गई, लेकिन ये एक स्कीम है. आप हंस रहे हैं. 2025 की समय सीमा से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण हमने हासिल कर लिया. आप बधाई दे दीजिए ताऊ जी को भी और उनके भतीजों को भी. ये भतीजों की कृपा है कि ये एक नीति, अब हम तो मोदी जी से एक ही गुजारिश करेंगे, साहब आपकी तमाम नीतियां जो हैं अपने कुछ कुछ भतीजों को उसमें डाल दो. कम से कम देश को वो नीतियां मिल जाएंगी कि हां हो गया. वो अलग बात है कि लाभ नहीं मिलेगा देश को, पेट्रोल आज भी उतने ही रुपए में जाएगा. ये अब कांग्रेस ने इस पे तो तीखा हमला बोला. बात सही भी है कि अगर बेटों की कंपनियां आपके जीवन, मैंने अभी आपके जीवन में 1 लाख रुपए नहीं बढ़ पाता. जीएसटी के नाम पर आपकी कमर तोड़ दी गई है. इंश्योरेंस तक के पैसे लिए गए सालों तक, 8 सालों तक. आपकी महंगाई का आलम क्या हो गया है. आपके बच्चों की फीस कहां से कहां तक पहुंच गई है. रेलवे बसों का किराया कहां से कहां तक पहुंच गया है. आपकी दवाएं कितनी महंगी हो गई हैं. लेकिन नेताओं के बच्चों की आमदनी इतनी रॉकेट की तरह बढ़ती है और कोई जांच नहीं होगी. तू मेरी पीठ खुजला, मैं तेरी पीठ खुजलाऊंगा, इस भाव से सब चलते रहेंगे. कहीं कोई जांच नहीं होगी. आखिर क्यों नहीं होगी. नेताओं के बच्चे क्या अलग से आते हैं. पवन खेड़ा ने और इन पे हमला बोला है एथेनॉल को लेकर. वो भी मैं आपको सुनवाता हूं कि क्या कहना है पवन खेड़ा का, आरोप क्या है. और एथेनॉल पे बात करने से पहले शुरू मैं उस वादे से करूंगा जो 2014 में नितिन गडकरी जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने बार बार दोहराया था. उन्होंने ये कहा था कि म्युनिसिपल वेस्ट, जो कचरा होता है नगर पालिका से जो निकलता है, जमा होता है, उस वेस्ट से एथेनॉल बनेगा, उसको पेट्रोल और डीजल में डाला जाएगा और उसके बाद पेट्रोल 55 रुपए लीटर उपलब्ध होगा. ये मेरे शब्द नहीं है, गडकरी जी और मोदी जी के शब्द हैं, 2014 के शब्द हैं. और डीजल 50 रुपए प्रति लीटर उपलब्ध होगा. ये बात कही इन्होंने जून 2014 में गडकरी जी ने, और फिर बार बार दोहराते रहे. फिर सितंबर 2018 में गडकरी जी ने कहा कि सरकार 5 एथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित कर रही है, जहां लकड़ी का जो बूरा होता है, लकड़ी पर और म्युनिसिपल वेस्ट पे आधारित एथेनॉल बनाया जाएगा. अब 5 साल, 18 से अब तक 7 साल हो गए. वादे के मुताबिक म्युनिसिपल वेस्ट से या लकड़ी के बूरे से 1 लीटर एथेनॉल भी नहीं बनाया है. नॉट इवन 1 लीटर ऑफ एथेनॉल हैज बीन मेड आउट ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट और वुड. 627 करोड़ लीटर एथेनॉल बना है, उसमें से 56% गन्ने से बना है और बाकी अनाज से बना है. 627 करोड़ लीटर एथेनॉल, 1 लीटर भी म्युनिसिपल वेस्ट से नहीं बना, गन्ने से बना और अनाज से बना. ये शॉकिंग है, ये बहुत हैरान कर देने वाला आंकड़ा है. 627 crore liter, I repeat in English, not a single liter from municipal waste or wood, 56% from sugarcane, the rest from grains. ये तो आपके पर्यावरण के, ये थे पवन खेड़ा जी, और उन्होंने कहा कि एथेनॉल के खेल में मोदी सरकार के मंत्री शामिल हैं. अब बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, गडकरी ने, मेरा फिर वही बात है कि आरोप है कि अगर गडकरी इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर अमित शाह, पीयूष गोयल का नाम आ रहा है सामने, तो उनको सफाई देनी चाहिए. ये बात ठीक नहीं है. ये अगर दो नेताओं के बीच इस तरह के मनमुटाव की खबरें चर्चा का विषय बन रही हैं, पॉलिटिकल गलियारे में सामने आ रही हैं, तो अमित शाह जी को ये चाहिए कि तत्काल एक एजेंसी का बताएं
जांच कराएं, 2 दिन में पता चल जाएगा। क्योंकि फिर अब ये धारणा बनेगी, अगर गडकरी ने आरोप लगाए हैं कि उनके खिलाफ पेड अभियान चलाया गया और सरकार खामोश है, इसका मतलब गडकरी सही कह रहे हैं, इसका मतलब उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। और अगर ये आरोप झूठे हैं तो ये भी पता चल जाएगा कि गडकरी के खिलाफ जो अभियान चला रहे थे उन आरोपों में दम है या नहीं दम है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा विस्फोट हो सकता है। संघ को लग रहा है ये सीधा सीधा बदनाम करने के लिए उन पर हमला है, क्योंकि गडकरी संघ के सबसे बड़े करीबी लोगों में से माने जाते हैं। तो क्या में हम लोग मान सकते हैं कि वाकई में गडकरी को लेकर कुछ ना कुछ बीजेपी के अंदर पक रहा है? क्या इस बड़े लेवल पे चीजें जा रही हैं जो विस्फोट हो सकता है? क्या 75 साल पूरे होने पर ये अमित शाह भी मन बना रहे बैठे थे कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो सकता है या दबाव बन सकता है? क्या अमित शाह खुद को प्रधानमंत्री की रेस में सबसे प्रबल दावेदार मानते हैं? क्या उनका गडकरी से कंपटीशन है? गडकरी बनेंगे या अमित शाह बनेंगे, इसको लेकर लड़ाई है, जैसी लड़ाई अमित शाह बनाम योगी में चल रही है। इस तमाम तरह की चर्चाएं हैं और राजनीति में इन तमाम चर्चाओं को बड़ा महत्व दिया जाता है, सच हो ना हो। लेकिन जब ये पॉलिटिकल गॉसिप्स हो जाती हैं, जब ये जन चर्चाएं हो जाती हैं, तो वो बड़ा विशाल रूप ले लेती हैं। वो लखनऊ, दिल्ली, महाराष्ट्र, हर जगह के गलियारों में ये बात फैलती है कि हाँ, कुछ ऐसा चल रहा है जो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस सच्चाई से पर्दा उठेगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, क्या गडकरी के खिलाफ वाकई पेड कैंपेन चलाया गया या गडकरी अपनी सफाई में झूठ बोल रहे हैं? आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।